वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बड़प्पन शब्द आज कहीं खो सा गया है। कभी कभार सुनाई तो दे जाता है, पर उसके दर्शन दुर्लभ है। घर परिवार, समाज, कार्यालय, देश, हर कहीं से गायब सा हो गया है। उसकी जगह स्वार्थीपन, टुच्चापन, ओछापन आ गया है। आज से कोई 2-3 दशक पहले तक बड़प्पन बाबू के दर्शन आसानी से हर कहीं हो जाया करते थे। घर परिवार को ही ले घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, वो सब छोटों को साथ लेकर चलता था। उन्हें खिलाकर खाता और उन्हें सुलाकर सोता था। सभी छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, उनकी अच्छी जगह ब्याह शादी करना बड़े का परम कर्तव्य होता था। न केवल ब्याह शादी, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करता था कि उनका एक अदद अपना मकान ही हो जाए और उनकी जीवन नैया ठीक से चलती रहे। वह कभी भी यह नहीं जताता था कि उसने छोटों के लिए क्या क्या किया। जब श्रेय लेने की बारी आती तो वह सबसे पीछे होता था, और जहाँ कर्तव्य और फर्ज निभाना हो, वहाँ सबसे आगे खड़ा मिलता था। इसी से उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में एक ऊंचाई दिखाई देती थी। देवतापन के दर्शन होते थे। पैरा उधर घर के छोटे भी अपने भाई भाभी का खूब आदर सम्मान करते और उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिया करते थे। घर में एक था, घर बंधा हुआ था, लेकिन आज भौतिकता की अंधी आंधी और बाजारवाद ने सब कुछ लील लिया है। बड़प्पन की जगह स्वार्थीपन, टुच्चापन, ओछापन का बोलबाला है। आदमी देवता की जगह लेबता बन गया है। हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम हमें क्या खिलाओगे, और तुम हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, ये प्रवृत्ति हो गई है। अधिकांश त्याग, तपस्या, निस्वार्थ प्रेम से ही आदमी बड़ा बनता है। आज परिवारों में जो बिखराव दिखाई देता है, छोटापन दिखाई देता है, उसके लिए परिवार के बड़े लोग ही मुख्यतः जिम्मेदार दिखाई देते हैं। राम सीता कोई बनना नहीं चाहते, पर चाहते हैं सामने वाला लक्ष्मण बना रहे। कहीं ना कहीं बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं और दोष छोटों को दिया जा रहा है। पहल बड़ों को ही करनी होगी। सम्मान, आदर, प्रेम लेने की नहीं, देने की चीज है। आप पहल कीजिए, पहले दीजिए, बदले में आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। याद रखें, बड़प्पन ही जीवन है और छोटापन मौत। पैरा। एक बार की बात है, एक बिल्ली को जोरों की भूख लग रही थी। उसने चूहे और अपने खाने लायक कई अन्य चीजें काफी ढूंढी, परंतु उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उधर भूख के मारे पेट में भूचाल आया हुआ था। बिल्ली बुरी तरह परेशान थी। भूख और थकान से बेदम होकर वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। कुछ देर में वह कुछ संभली। वह पेड़ की
डाली पर हलचल होने पर ऊपर देखने लगी। वहां एक कौवा पूरी रोटी मुंह में दबाए बैठा था। बिल्ली के मुंह में रोटी देखकर पानी आ गया। उसने सोचा कौवे से किस प्रकार रोटी हथियाई जाए। पैरा कुछ सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझ गई। वह कौवे से बोली, कौवे भाई, मैं तो तुम्हें कब से खोज रही थी। तुम्हारी आवाज तो बड़ी मीठी होती है। आज मेरा मूड तुम्हारे मधुर कंठ से गाना सुनने का हो रहा है। अपनी सुरीली आवाज में एक गीत सुनाओ न। कौवा सोचने लगा, मेरी आवाज तो बड़ी कर्कश है, इसे मेरी आवाज कैसे अच्छी लगने लगी। बिल्ली बड़ी शातिर होती है, जरूर इसमें उसकी कोई चाल है। पैरा बिल्ली उसे चुप देख बोली, कौवे भाई क्या सोचने लगे, मुझे कुछ मानसिक परेशानी भी है। अगर तुम गाना सुना दोगे तो मेरा तनाव खत्म हो जाएगा। कृपा करके अब गा भी दो। जिस कौवे को बिल्ली मूर्ख समझ रही थी उसने भी एक युक्ति सोच ली। उसे पता था कि उसने चोंच खोली नहीं कि रोटी नीचे गिर जाएगी। बिल्ली की यही योजना थी और कौवे ने बिल्ली का यही प्लान फेल कर दिया। कौवे ने रोटी पंजे में दबाई और कांव कांव कर गाने लगा। बिल्ली को कौवे की अक्लमंदी पर बड़ा झटका लगा। वह मायूस होकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ी। कौवा कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसे बिल्ली की योजना समझ आ गई। वह बिल्ली पर हंसा और नोच नोच कर रोटी खाने लगा। पैरा एक साधु और उसका शिष्य जंगल में होकर कहीं जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए अपनी दैनिक प्रार्थना ध्यान के लिए। ध्यान के समय साधु बाबा पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति समर्पित था। उसकी आंखें बंद थी, जबकि शिष्य प्रार्थना नहीं कर रहा था बल्कि इधर उधर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि एक जंगली जानवर बड़े खतरनाक तरीके उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए शिष्य महात्मा जी को नीचे छोड़ पेड़ पर चढ़ गया। जंगली जानवर महात्मा जी के समीप आया, गुर्राया और उनके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस चला गया बगैर उनको कोई क्षति पहुंचाए। महात्मा जी इस सारी घटना से अनभिज्ञ थे। ना ही उनके शिष्य ने इस घटना का कोई जिक्र किया। दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाने पर साधु बाबा को मधुमक्खी ने हल्का सा काट लिया और साधु मारे दर्द के चिल्लाने लगा। शिष्य ने साधु को थोड़ा मलहम लगाया और बाबा को आराम आ गया। शिष्य ने पूछा कि मधुमक्खी के काट लेने पर वो इतना चिल्लाए क्यों, जबकि जब खतरनाक जंगली जानवर उनके समीप आया तो वे बिल्कुल शांत थे। साधु ने कहा कि प्रार्थना या ध्यान के समय वो अपने नहीं बल्कि भगवान के साथ था, जबकि अब उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है। भगवान से दूर होने के कारण उसके शरीर को कुछ भी होता है तो उसे पता लगता है, जबकि प्रार्थना के दौरान वो पूरी तरह भगवान को समर्पित था। अतः उसके शरीर को कुछ भी होता तो भगवान जिम्मेदार था। अगर कोई अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता है तो भगवान उसे पूरी सुरक्षा देते हैं। शिष्य जिसने अपने आप को पूर्णतः समर्पित नहीं किया था भगवान को,
उसे अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। यदि कोई अपनी ड्यूटी भगवान के प्रति ईमानदारी से निभाता है तो प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। समर्पण के लिए है कि कोई शर्त नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़, गरीब है कि अमीर, स्त्री है कि पुरुष, कहीं कोई जाति, कुल, लिंग, कर्म, खानदान, ऊंच नीच का भेद नहीं। प्रभु दरबार में सबका स्वागत है। हाँ, समर्पण होना सच्चा चाहिए, फिर चाहे वो भगवान, गुरु, परिवार, काम या किसी के भी प्रति हो। समाप्त।